तो इस बंदे को जब मैंने चैप्टर 239 पे सबसे पहले देखा था, मैं आई वॉज लाइक ये बंदा है कौन। एंड चैप्टर 240 तो आ चुका है, सब लोगों को पता ही है। एंड चैप्टर 240 के पहले में हम लोगों ने देखा था एक फ्लैशबैक जहां पर हाना कुरु हमारी बता रही थी कि तादाका को भेजना चाहिए केंजकू के साथ लड़ने के लिए। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि तादाका केंजकू के साथ लड़ने आता है, बट देयर इज अ ट्विस्ट। केंजकू अटैक के ऊपर अटैक किए जा रहा है, बट तादाका के ऊपर 0 डैमेज है, उसको कुछ लग भी नहीं रहा। क्या है भाई, कैसे? तो आज की वीडियो यही है कि बंदे का पावर्स क्या है, उसका डोमेन एक्सपेंशन क्या है, उसकी कर्स एनर्जी क्या हो सकती है, वही हम लोग मतलब डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं हूं पोकोनामी 360 और आप लोग देख रहे हैं एनिमेशन एरर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन द वीडियो। अगर जुजुत्सु काइसन के डेटा बुक्स में अगर देखा जाए तो ये बंदा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये जापान में एक स्टैंड अप कॉमेडियन है एंड इसकी पावर्स या कॉमेडी मतलब कुछ अलग ही तरीके की चीज है। ऐसे पकड़ो कि ये जो कॉमेडी करता है, ये जो जोक्स मारता है, अगर जब तक इसको वो जोक्स फनी लगे ना, इसका कर्स एनर्जी काम करता है। तो इसकी पावर्स कुछ ऐसी ही है एंड इसका डोमेन एक्सपेंसिव भी काइंड ऑफ सेम ही है, मतलब ऐसा कह सकते हो। अभी डोमेन एक्सपेंशन को बताने से पहले ये बोल दूं कि ये मैं ना चैप्टर्स को एग्जामिन करने के बाद ही बोल रहा हूँ कि इसका पावर स्टैंड अप कॉमेडी ही है, क्योंकि 240 के पहले में जब 240 स्टार्ट हुआ चैप्टर, हम लोग देख रहे थे कि हैनाकुरु, यूजी एंड बाकी के सोर्सरर्स बात कर रहे थे। एंड उधर हैनाकुरु बोलती है कि हमारा तादाका जा सकता है केंजकू के साथ लड़ने के लिए, सब लोग ना बोलते हैं। उसके बाद हैनाकुरु उसकी डोमेन एक्सपेंशन के बारे में बात करना शुरू करती है एंड उधर तो डॉट डॉट आ जाता है कि वो डोमेन एक्सपेंशन हम लोग को बताया नहीं जाता कि क्या है। उसको सुनने के बाद बंदे फाइनली एग्री करते हैं, दैट्स व्हाई राइट नाउ इन द प्रेजेंट वो केंजकू के साथ लड़ रहा है। बट मुझे ये पता नहीं कि गेगे ने क्यों नहीं बताया उसका डोमेन एक्सपेंशन या फिर उसकी कर्स एनर्जी कहां से बिलोंग करती है, क्या है। बट कुछ एग्जामिन्स करने के बाद, थोड़े से डेटा बुक्स एंड चैप्टर्स को सही से देखने एंड पढ़ने के बाद, आई कैन से दैट हिज डोमेन एक्सपेंशन एंड कर्स एनर्जी पावर इज स्टैंड अप कॉमेडी। यप, वो जब तक कोई भी जोक्स मारता है, अगर वो उसको फनी लगे, देन उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई भी डैमेज नहीं कर सकता उसके ऊपर। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो तब से फाइट नहीं कर रहा, मतलब तादाका फाइट में तो गया है भाई, केंजकू को मार ही नहीं रहा, बस सिर्फ बातें किए जा रहा है, जोक्स मारे जा रहा है। वाईफाई वाले भाई, वाईफाई वाला सच में बदतर था, केंजकू भी बोला ये मतलब छोड़ ही दो। तो यही है। एंड उसका डोमेन एक्सपेंशन क्या है, दिस इज द मेन थिंग। तो उसका डोमेन एक्सपेंशन यही हो सकता है, इट इज नॉट क्लियर राइट नाउ, क्योंकि अभी तक उसने डोमेन एक्सपेंशन सीरीज में कहीं पर यूज नहीं किया वो। तो इट कैन बी ट्रू, बी पॉसिबल कि उसका डोमेन एक्सपेंशन ये है कि वो जब डोमेन एक्सपेंशन मारेगा, इन दैट टाइम देयर विल बी अ स्टेज वेयर सामने के सामने पूरे के एकदम भरा होगा क्राउड से, ऑडियंस से, जो उसी बंदे का मतलब तादाका का एंड अपने ओपोनेंट का स्टैंड अप कॉमेडी का जो वर्सेस बैटल है वो देखने को आया है। एंड इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जब तक तादाका को वो जोक फनी लगता है तब तक सही है। अगर वो जोक, अपने ओपोनेंट का जोक उसको फनी नहीं लगता, देन ओपोनेंट को शायद 5 मिनट के लिए ट्रैप कर दिया जाएगा, मतलब वो अपना ना ही पावर यूज कर सकता है ना ही हिल सकता है। एंड अगेन इट ऑल्सो कैन बी काइंड ऑफ लाइक हिगुरुमा, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर किसी के भी कर्स एनर्जी काम नहीं करता। तो अगेन इधर हो सकता है कि तुम स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए स्टेज पे आया हो, तो तुम्हें अपना ब्रेन यूज करना होगा एंड लोगों को हंसाना होगा, यू कांट यूज योर पावर्स। तो अगेन ऐसा मतलब हो सकता है यार, अभी ये तो डेटा बुक्स पे क्लियर नहीं है, बट हाँ इट कैन बी ट्रू। एंड इसका एक और ये प्रूफ है कि तुम अगर 240 ठीक से देखोगे ना, तो जब जब बंदा अपने जोक्स कर रहा था, वो खुद से हंस रहा था, खुद से खुश था, उस टाइम पर केंजकू ने जितने भी अटैक्स किए उसको डैमेज नहीं हुआ। अभी ये सब देख के केंजकू तो शॉक हुआ था कि भाई बंदे को डैमेज क्यों नहीं हो रहा, उसका डोमेन एक्सपेंशन क्या है। बट केंजकू अगेन इज अ गाय फ्रॉम द गोल्डन पीरियड ऑफ सोर्सरी, 1000 ईयर्स से भी पुराना है। उसका सिर्फ बॉडी न्यू है, उसका ब्रेन एंड मेमोरीज पुराने हैं, उसके बाद सारे के सारे टेक्निक्स है, उसको एक्चुअल ट्रू जुजुत्सु पता है कि क्या होता है। तो ही फिगर्ड आउट कि ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद हमारा केंजकू भी जोक्स मारना शुरू करते हैं एंड वो जोक्स हमारे तादाका को पसंद नहीं आते एंड इधर ही उसका कर्स एनर्जी फेल हो जाता है, हम लोग देख सकते हैं। इन दैट टाइम फेल होने की वजह से ही केंजकू उसको अटैक कर पाता है, वो चोट पहुंचता है, जैसे ये वाला सीन जहां पर उसके पेट में पूरा एकदम मार दिया कोहनी से। उसके बाद हमारा केंजकू के साथ उसका फाइट चलता है, वो दूर जाके गिरता है एंड
एंड वो एक सोर्सरर जो कि ऑलरेडी केंजकू उसको मार चुका है उसके सामने गिरता है एंड बंदा बी लाइक क्या मेरा टाइम खत्म हो गया, ये सोचने लगा इज दिस ओवर। अभी ये सब अभी भी ओवर नहीं हुआ है, अभी भी वो डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज बंदे को पता ही नहीं है उसका डोमेन एक्सपेंशन एंड एनर्जी क्या है। हमारे इस पागल टडाका को पता ही नहीं है कि उसके खुद का पावर्स क्या है, वो ऐसे ही चला गया है लड़ने के लिए। आई डोंट नो ये बंदा क्या सोच रहा है, बट हाँ अभी हम लोगों को पता है, बाकी सारे बंदों को पता है, गिगा को पता है। अभी इधर एक सीन है इन द फ्लैशबैक वी हैव सीन कि हमारी हैना कुरुसु बात कर रही है दूसरे सोर्सरर्स के साथ विथ यूजी। वो उस टाइम पर ना बात करते करते डेटा बुक्स में मुझे जैसा पता चला कि उसने बोला था कि बंदे को पता नहीं है, बंदा जानता ही नहीं है कि उसके एनर्जी मतलब कर्स एनर्जी क्या है, उसका डोमेन एक्सपेंशन क्या है। ही इज कंप्लीटली अनअवेयर फ्रॉम हिज पावर्स, बट फिर भी वो चला गया है, उसको भेजा जा रहा है। एंड इस टाइम पर हैना ये भी बोलती है कि मैं चाहता हूँ कि उसको पता ना चले, क्योंकि अगर वो पता चल जाएगा तो वो नर्वस होगा। हैना मीन्स एंजल बोलती है ये कि वो नर्वस होगा एंड वो उसका पावर्स यूज ही कर नहीं पाएगा। दैट्स वाई एंजल ने बोला था कि उसको पता ना चले। बिकॉज ऑफ दैट किसी ने भी उसको नहीं बताया कि उसकी पावर्स क्या है। Why are we still here? Just to suffer? दूसरे बंदे को पता होने के बावजूद किसी ने नहीं बताया क्योंकि हैना ने बोलने को मना किया है। तो यार ये बंदा क्या है, बट सीरियसली बोलूं हाँ उसके कुछ जोक्स तो फनी थे, बट वाईफाई वाला एकदम ही बेतुका था। दैट्स वाई वो मतलब उधर डैमेज खा गया। केंजकू ने उसका आंसर दे दिया कि हाँ इधर तुम दूसरे कैफे में जाते हो तो वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाते हो, इसी वजह से जैसे ही आंसर दे के समझा दिया ना वो उधर भी वीक हो गया, उसका कर्स एनर्जी काम नहीं किया एंड केंजकू ने अटैक कर दिया। यार ये बंदा क्या है, इतना चुभने लगा हूँ सबको। हाँ वाईफाई वाला तो बेतुका था, बट हाँ थोड़े बहुत अच्छे हैं इसके। एंड इन माय पर्सनल ओपिनियन आई विल से कि बंदा सही है, कैरेक्टर हमारा सही है, बहुत ही जॉयफुल है, मजा किया है, बट कभी कभी मजाक थोड़े से बेतुके हो जाते हैं, बट उसको फनी लगता है तो चलो ठीक है। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोको ना यार, क्या कर रहे हो। एंड कमेंट सेक्शन में जाके बोलो कि और भी क्या चीजें चाहिए और क्या चीजें तुम लोग चाहते हो फ्यूचर्स में वीडियो कि इस टॉपिक को वीडियो बनानी जाए, उसकी टॉपिक ऊपर बनाई जाए, वो भाई प्लीज जाके कमेंट करो। एंड अगेन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि मेरी आखिरी होने वाली है। यार मैं पोगवरा भी हूँ, मैं ओमकार नहीं हूँ। अगर कोई नया बंदा चैनल पर आया है, ये मेरा चैनल नहीं है, ये ओमकार का चैनल है, मैं उसका स्क्रिप्ट राइटर हूँ। एंड तो उसका एग्जाम्स है तो वो अभी नहीं है। तो अगेन दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय। बाय द वे शाउट आउट टू तलहा, वो हमारा एडिटर है, बहुत ही अच्छी एडिटिंग करता है। शाउट आउट टू तलहा, जाके भाई प्लीज जाके फॉलो करो।夜の真島よしけがれろ乱暴遠くから来たなよみすぼらしいねね星にほいで